30-40 हज़ार लोग बोलते होंगे, शना तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। 40 लाख इस वक्त बोलते हैं, आप गिने 40 लाख लोग शना बोलते हैं मुख्तलिफ लहजों में। दराज गुरेज में है 7-8 लाख जो है कोहिस्तान में है। अच्छा जी, उसके बाद अशरीत में वो हिसाब करें, सूबे कुनड़ में बोली जाती है, गिलगित हाँ बोली जाती है। बल्तिस्तान में हमारी शना बोली जाती है, गिलगित में बल्ती नहीं बोली जाती। बल्तिस्तान में खरमंग में बोली जाती है, रुंदू में बोली जाती है। आगे खपुल की तरफ जाओ तो कहीं ना कहीं आपको तो मैं खपुल एक दफ़ा गया तो वहाँ भी शना से कोई लोग मुझे मिल गए, हम इधर कहें हम शना बोलते हैं कहा। अच्छा, इस तरह वहाँ है, यहाँ अब इन तमाम को मिले तो 40 लाख लोग हो जाते हैं। और फिर इसकी शना की ये है कि ये मरकज़ी ज़बान है, जो भी आता है यहाँ शना सीखता है। मैंने आप कारोबार के लिए आप आकर दुकान खोलते हैं, आप तो शना सीखना है आपने, वरना आप किस तरह तजारत करेंगे। तो शना सीखते हैं। अब आप हज़ारे वाला भी यहाँ शना बोलते हैं, अच्छा पठान भी यहाँ शना बोलते हैं। अच्छा, वकील जो यहाँ सेटल हैं, अब फ़कराबाद वाला सब शना बोल देते हैं। इस तरीके से फिर जो है वो आपने एक सवाल की वहाँ हुंजा तक ये नासिराबाद वगैरह, ये नीलित नासिराबाद वगैरह ये गिलगित में शामिल थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उधर मीर को दे दिया, सारा नीलित इधर थे और वो नासिराबाद यहाँ गिलगित में थी, इसलिए वहाँ शना बोलते हैं। कहीं से आकर नहीं बैठे हैं, लेकिन ब्रोशिस की से मुतासिर हो गए, उसी की धुन में सोच उनकी है, वो अल्फाज हमारे हैं। सऊद जो है ब्रोशिस की के है, सोची ज़बान। शना तो खास तौर पर सोची ज़बान है, टोनल लैंग्वेज है। तो वो भी वहाँ जाकर वो टोन उन लोगों ने अपनाया, हुंजा वालों के ब्रोशिस की टोन अपनाया। बाकी अल्फाज हमारे हैं, थोड़े बेशक बनो कहते हैं, वो जेसक बानो कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं इन्होंने यही कहा। तो हम आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अब अजीज उल्दाद मेरे ख्याल नासिराबाद का है, वो कभी कभार लिखता भी है। तो इस तरीके से ये है हमारी। अब ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ है, लेकिन गिलगित वाले अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोगों को वो समझते हैं। तो एक दूसरे ने हम फिर लहजे पर थोड़ा सा तनकीद भी करते हैं ना। तो पुनियाल का लहजा जो है स्टैंडर्ड है, शुक्योर से जुगलोट तक इंक्लूडिंग गज़र, ये स्टैंडर्ड है। उसको ख्वार ने स्टैंडर्ड बनाया। हम खुद यहाँ उर्दू डोमिनेट किया, जब उर्दू आ गई तो उर्दू ने हम पर असरात डालने शुरू किए। मोशो तन आपके लिए शुदारिस सोगथनत एहतरामन तू न थे न सोस्तियता अनुकुम एथे एहतरामन, आपकी जगह में छो भी इस्तेमाल किया। चुन शुदार बस बे थोड़ा सा यार बतन देने थे न शुदारिस। अच्छा, एक और वो ये हो गया कि इंग्लिश स्कूलों में अभी बच्चों को दाखिल किया, उनको शनाई गिनती आती है ना उर्दू आती है। 52 ठिका मैं पोट रोसान जे रहेगा दादा 52 ठिका था वचन क्योंकि अब इंग्लिश जो हमारे लिए सबसे बड़ी इस ज़बान के लिए मुश्किलात दरपेश ये हैं कि हमें निसाब में शामिल नहीं किया जाता है। अब इनको ये सोचना चाहे इंडिया में 4-5 लाख लोग हैं, उनको निसाब में शामिल कर, अल्लाह पाती भी शना में है यार, खुदा के बंदे। यहाँ 5वीं तक निसाब बनाकर हमने दे दिया ना, यहाँ दिया, इस किताब के बरकत से इसने हमको वो किया अनुष्ठो टांग छू। फिर इसने हमको, इस किताब ने हमको आगे बढ़ने में बड़ी मदद की। इसने क्यों लिखा कहकर हम भी इसके पीछे पड़ गए, फिर खुद लिखना शुरू किया इस तरीके से। तो ये 4वीं तक 5वीं तक निसाब बनाकर हम मुत्तफिक हो, हमने दिया। आगे से नहीं, सबसे बड़ी और मरकज़ी ज़बान ये है, इसको पहले करो तो वकी को करो, फिर किसी और को करो, लेकिन चुप से बैठना नहीं है। वो गवर्नमेंट ना करे, हम खुद भी तो करें। तो इस हिसाब से अब मैं जितनी किताबें आज तक मैंने छापी है, कसम अल्लाह की किसी 100 रुपये मैंने उनसे कमाया है तो नहीं, हम देते हैं ये फैल जाए। मेरी किताब मुफ्त में कोई ले जाकर पढ़ता तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ रब्बिल आलमीन का, क्योंकि ये किसी निसाब में नहीं है। अब उर्दू की एक वैल्यू है, उर्दू को फिर डोमिनेट किया इंग्लिश ने। अब वकला साहिबान उधर इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं, रिस्पॉन्डेंट इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, रिस्पॉन्डेंट मुदाइले, ये उधर जाकर आप देखें रिस्पॉन्डेंटान करके उर्दू में लिख कर देते हैं। तो इंग्लिश ने इस कदर मजबूर किया है। अब तमाम PhDs इंग्लिश में हैं, तमाम वो अपना लॉ का लिटरेचर जो है वो सब इंग्लिश में है। तो अब मजबूरी है ना, ये उर्दू ज़बान कौमी है कि अगर उर्दू ज़बान है कि अगर इसकी नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला इंग्लिश में देकर इसको कहता कौमी ज़बान बना, उर्दू में लिख लेते हैं ना आप, वो नोटिफिकेशन भी इस तरीके से। जो ये तो इंग्लिश तो कारोबारी ज़बान है,
इंटरनेशनल है, कारोबारी ज़बान है, इसमें मुसलसल काम हो रहा है, मुसलसल इजादात हो रहे हैं, मुसलसल इजादात के नाम लगाए जा रहे हैं। हमने हल और फाल के अलावा कुछ नहीं बनाया तो नाम क्या रखेंगे? कुछ काम भी करना चाहिए हमें। अभी जदीद ज़माने में जदीद ये चीज़ें आ गई हैं, इनको शनाइज हमें करना चाहिए। अभी मोबाइल आ गई है, मैं इसको शनाइज करना चाहता हूँ, मैं शना कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जब जुमला बनाता हूँ तो ये शनाइज हो जाए। अरे मैं मोबाइल वलत, मैं मोबाइल रुक शकत, मैं मोबाइल जाजी शकत, शना हो गया ना, मोबाइल तीन तो इधर ही आ गए। तो इसी तरीके से हर ज़बान में ये खुद ब खुद वो चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह रिस्पॉन्डेंटान हो गया है इस तरीके से हो जाती हैं। सवाल बहुत ही शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ये बहुत की ज़रूरत भी है, मेरे ख्याल से नौकरी को जा रही है। मेरे जो क्वेश्चन है तकरीबन वो कवर हो गए, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि अगर हम गिलियत की हिस्ट्री जानना चाहें तो हमें कुछ ऑथेंटिक सोर्स होता है, हम गिलियत की हिस्ट्री जानें और शिना के बारे में भी थोड़ा जानें। तो हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हम सुनते लोगों को भी आजकल सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग शिना प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, हर एक को सुनते हैं तो उसके आर्गूमेंट दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें वी आर वेरी कंफ्यूज, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं समझने में कि हमारे जो गिलियत की हिस्ट्री है, शिना की हिस्ट्री है, ऑथेंटिक किताब है बेसिकली। हाँ, और लास्ट टाइम एक जगह पे हम डिस्कस कर रहे थे शिना कहाँ से है, मैंने कहा कि शीन से ये शिना, शीन जो शीनी शीन लोग पहले शिना बोलते थे उसकी वजह मुझे पता नहीं कि रीजन कोई स्पेसिफिक लोगों की थी उर्दू सर, आप ये ज़्यादा इल्म होगा, सेंट्रल एशिया की जो चीज़ें थोड़ी बता दी। तो सर हमें ये बताएं कि शिनों की जो ज़बान शिना थी, क्या कोई स्पेसिफिक लोग थे जो लोग शिना बोलते थे? हमने कहा कि दिल्ली के लोग तो जब तक कुर्दिस्तान या कश्मीर या मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आए, इसके लिए शिना कहाँ पे बोली जाती थी और वो कौन से लोग बोलते थे, शीन बोलते थे या नहीं बोलता, मुझे नहीं पता। और तीसरा चीज़ सर आपने जो इसके बारे में साफ के बारे में बता दिया, आजकल हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर चाइना जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। इंग्लिश खैर अब मजबूरी है सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं, अब चाइना सिखा दी जाती है। उसकी बरक्स ये वो नहीं होगा कि इंस्टीट्यूशन चाहे कॉलेज और स्कूल के अंदर कोई एक पीरियड ऐसा रखते हैं जिसमें शिना सिखाए। आपकी बुक्स हैं और भी आप बहुत सारे बुक्स हैं, आपने जो ग्रामर वगैरह सीखते हैं, मेरे ख्याल से ये ज़रूरत भी है, क्योंकि मुझे खुद शिना के बहुत अल्फाज नहीं आते, आपने अच्छी खासी मैंने जो अपडेट करके रखी इजाफा कर दिया। आप इस तरह की कोई पॉलिसी, आप इस तरह के जो सर्कल्स हैं या सेमिनार्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी करवाते हैं, तो निसाब के अंदर शामिल हो या ना हो, मतलब वेबिनार्स होनी चाहिए, इस तरह के सेमिनार्स होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, इनको भी अपनी जो ज़बान है ना उसका हो। तो ये मेरे कुछ सजेशंस भी है और क्वेश्चंस भी है, तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज आजकल स्कूल के अंदर बोली जाती है। ये वेबिनार वाला सवाल तो हमारे साथ रिलेटेड है ना, हम कोशिश में हैं, हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश में हैं, हम इसको एक्सटेंड करने के उसमें रिसर्च का वो भी पैदा होगा। मेरे ख्याल से हर चीज़ की रिसर्च होती है, बस वहाँ के स्पेसिफिक लोग हैं सारे जो लोग हैं वही इस पे काम करते हैं। आपने हर बंदे को करना चाहिए। आपने अपने सवाल के इब्तिदा में क्या पूछा था? आई का बेसिकली कहाँ बोली जाती थी ये शना? बेसिकली ये इस रीजन में बेसिकली बोली जा, यहाँ इस किताब के मुताबिक या दूसरी किताबों के मुताबिक, दूसरे किताबों में लिखा है ना, उसके मुताबिक ये जो है यहाँ पहले इस इलाके में एक ज़बान बोली जाती थी। कब किसी ने कहा ये ब्रोशस की थी, किसी ने कहा ये कुछ थी, किसी ने कुछ। एक सवाल आपने ये भी पूछा था शिनों की ज़बान, शिनों की। अब मैं अपने मादरी ज़बान के खाने में क्या लिखता हूँ, सवाल तो ये पैदा होता है। मादरी ज़बान क्या है? मैं अपने मादरी ज़बान शना लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? आई एम शिन। जिस तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू हो सकता है, तो मैं शना बोलकर शिन नहीं हो सकता हूँ? शना है नहीं, शना बोलने वाला यश को देखे ना,
यहाँ तो ऐसे पार्टीशन इनके शनों के अंदर भी है। इनको कुछ और कहते हैं, फतू शुकायत हैं, बरमसीज मुद्रग्रान, खरोचक मुद्रग्रान। अब यशकुन जो है, अब यशकुन बिश्ना बोलता है कि नहीं बोलता है? कोई और ज़बान बोलना चाहे ना उसको, मादरी ज़बान के खाने में क्या लिखता है वो यशकुन? शना लिखता है ना। लेकिन सर मैंने ये सुना तो अब मैं जब शना लिखता हूँ तो मैं अपने आप को शरण कहने में क्या तकलीफ है? मतलब सर ये तो है सर। यहाँ तो आपने मैं अब मैं माल के रिकॉर्ड में जाकर देखेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अव्वल तो ये शीन यशकुन, ये चीज़ें शना ज़बान बोलने से शीन नहीं होता है। शीन एक ट्राइब है, ये अलग मैं नहीं कहता हूँ। शीन अलग ट्राइब है, यशकुन अलग ट्राइब है, लेकिन बोलते हैं हम सब शना हैं। अब सब मैं आप लोगों से सवाल था ऑडियंस से, मादरी ज़बान के खाने में शना लिखने के बाद हमें क्या कहना चाहे? खुद को आप भी बताएं, खुद को क्या कहना चाहे? क्यों ज़मीर, मादरी ज़बान के खाने में मैं शना लिखता हूँ, उधर जाकर मैं कशीर हो जाता हूँ, ये क्या हो?